देश में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 2 दिन की हड़ताल बुलाई है। निजीकरण के खिलाफ आज और कल यूएफबीयू ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि सरकारी और ग्रामीण बैंक में 2 दिन काम नहीं होगा। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। बैंक कर्मचारी लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी भी सरकारी बैंक को निजी हाथों में न सौंपा जाए, क्योंकि इससे कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ जाएगी। जबकि सरकार का यह दावा है कि कुछ सरकारी संस्थानों को चलाए रखने के लिए उनका निजीकरण बेहद जरूरी है। अगर उन संस्थानों का निजीकरण नहीं किया जाएगा तो उनके कर्मचारियों की सैलरी निकालना मुश्किल हो जाएगी। तो यही सरकार की तरफ से दलील, लेकिन मांग बैंक कर्मचारियों की यही है, जिसे लेकर 2 दिनों की हड़ताल बुलाई गई है। तो साफ तौर पर यहां थोड़ी परेशानी आपके लिए जरूर होगी आज और कल। अगर आप बैंक किसी काम से जा रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए ये मुश्किल खड़ी कर दे। तो हड़ताल आखिर क्यों हो रही है, ये भी आपको बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया था कि सरकार ने इस साल 2 सरकारी बैंकों को और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है। निजीकरण के खिलाफ यूएफबीयू का हड़ताल है। सरकारी और ग्रामीण बैंक हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। यूएफबीयू सरकारी बैंकों को निजी हाथों में देने के फैसले के खिलाफ है। सरकार के कदम को कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे पिछले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय हुआ है। और इस ऐलान के बाद बजट में जब निर्मला सीतारमण ने इस बात का ऐलान किया तो उस पर नाराजगी है बैंकों की। 2021 में 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का ये फैसला बैंक कर्मचारियों को कबूल नहीं है। इधर मुंबई में बैंकों की हड़ताल से लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की क्या मांग है, हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा की एक रिपोर्ट देखिए। 15 और 16 मार्च 2 दिन के लिए राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल चल रही है। आज हड़ताल का पहला दिन है और हड़ताल को लेकर के आपको मैं बता दूं, मुंबई के चर्च गेट के पास में खड़ा हूं। बैंक ऑफ इंडिया यहां पर है। उसके मेन गेट पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल के लिए बाहर खड़े हुए हैं और एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। और अब यहां से वो आगे उनका जो प्लान है वो है आगे जन सामान्य को जो है अपनी बात पहुंचाना। उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी प्लान किया है। इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र स्टेट के जो एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं नंदू चौहान जी। आइए नंद जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि हड़ताल के पीछे वजह क्या है और वो किस तरह से इस हड़ताल को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नंद जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस हड़ताल के पीछे की वजह क्या है। हड़ताल के पीछे की वजह यही है कि जब बजट टेबल हुआ पार्लियामेंट में, तभी अनाउंसमेंट जो हुए है उसमें एक प्रमुख जो अनाउंसमेंट है वो वही है कि गवर्नमेंट 3 बैंक बंद करना चाहता है। एक तो आईडीबी है जिसका अभी उन्होंने स्ट्रक्चरल कैटेगराइजेशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसमें भी उन्हें 100 करोड़ एलआईसी के लगे हुए हैं। और 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वही उन्होंने नाम बताया नहीं है कौन से बैंक करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि 2 बैंक हम लोग बेचेंगे जरूर। तो इस प्रकार का जो उनका जो अनाउंसमेंट आया, तभी एक नॉर्मल एक रिएक्शन है ये कि बैंक 1969 के बाद अगर हम देखेंगे तो 1969 में 14 और 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। और ये मांग हमारी थी नेशनलाइजेशन की, इसलिए थी मांग कि बैंकों के माध्यम से इस देश को इस देश की सामाजिक आर्थिक इसका विकास हो, कि जो हमारा पैसा है, जो लोगों का पैसा है, कि लोगों का पैसा इस देश के विकास में लगे। ऐसा एक हमारा ऐसी मानना थी, इस प्रकार हम सोच रखते हैं। तो बैंक हड़ताल से किन सेवाओं पर असर है, ये भी आपको जानकारी हम दे देते हैं। नगद जमा नहीं कर पाएंगे आप, नगद निकासी भी आप नहीं कर पाएंगे। चेक क्लियरेंस अगर आपको कराना है तो वो भी आपका नहीं होगा, क्योंकि हड़ताल है और हड़ताल की वजह से लोन मंजूरी भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो यानी इन सेवाओं पर सीधे असर इस 2 दिन की हड़ताल का, जो बैंक कर्मचारियों की मांग को लेकर ये 2 दिनों तक हड़ताल रहने वाली है। इस तरह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप इस सेवा के लिए बैंक जाना चाहते हैं तो बैंकों की 2 दिन की हड़ताल है। आपके पास क्या विकल्प है? अब समझिए कि बाद आप एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी, ये एक विकल्प है। यानी कि आपको पैसा निकालना है तो आप एटीएम जा सकते हैं।
हड़ताल के दौरान ग्राहकों के पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे दूसरे विकल्प भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ग्राहक यूपीआई भुगतान सेवाओं और घर बैठे नेट बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखिए दिल्ली में बैंक हड़ताल का क्या असर है, हमारी संवाददाता रूफी जैदी की रिपोर्ट देखिए। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज देश भर में 2 दिन की बैंकों की हड़ताल है। इस वक्त ये जो तस्वीर है ये दिल्ली के कैनॉट प्लेस इलाके की तस्वीर है और यहाँ पर जो बैंक है वो पूरी तरह से बंद है, कामकाज बंद है। और यहाँ पर हमारे साथ यूनियन के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। सर, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ना हो? देखिए, सभी यूनियंस ने इस प्राइवेटाइजेशन सरकार के निर्णय का विरोध किया है। कारण क्या है कि इस राष्ट्रीयकरण से पहले भी जो प्राइवेट बैंक थे, लगभग 700 बैंक जो है वो डूब गए थे। उसी कारण से उस समय नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, सबको लाभ हुआ। आस्ता आस्ता बैंक एक अच्छे एस्टेब्लिश हुए। सरकार ने इसके साथ हिट एंड ट्रायल की राजनीति शुरू की। पहले बैंकों को मर्जर किया, अब वो निजीकरण की ओर ले जाना चाहती है। तो निजीकरण से सिर्फ एम्प्लॉइज का नुकसान नहीं है, सरकार का भी नुकसान होने वाला है। कारण क्या है कि सरकार जो सोशल बैंकिंग इस देश में करती है, जो अपनी स्कीम्स जनता के लिए लेके जाती है, वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा भी पॉसिबल है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। और कस्टमर से के नाते कहा जाए तो आज वर्ल्ड कंज्यूमर डे है, उस नाते कस्टमर को भी बहुत बड़ा उसके कारण नुकसान होने वाला है। कारण क्या है कि जो प्राइवेट बैंक है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, उनकी जो चार्जेस हैं वो ज्यादा हैं, वहां लोन लेना संभव नहीं है। वो लोग अपने जो इंडस्ट्रियल हाउसेस को सपोर्ट करेंगे, ना कि पब्लिक को। एम्प्लॉइज के लिए तो है ही है, एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो खत्म होगी। वहां कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज नहीं है। यानी कुल मिलाकर इस बैंकिंग को समाप्त करने की ओर ये सरकार कदम बढ़ा रही है। इसलिए मजबूरी में ट्रेड यूनियन ने ये सभी ट्रेड यूनियन बैंकों के इस 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया। बैंक हड़ताल पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज से 2 दिनों की बैंक हड़ताल को लेकर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पीएम बैंकों में काम करने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। मोदी जी बहुत बड़ा अन्याय इस देश के गरीबों पे और सर्विस में रहने वाले लोगों को वो कर रहे हैं। आज ये हालत हो गई है कि इस देश के चंद लोगों के हाथ में पूरा संपत्ति देखकर इस देश में गरीब जनता को और गरीब बनाना चाहते हैं और उनको गुलामगिरी में रखना चाहते हैं। तो सियासत एक तरफ, लेकिन बैंक हड़ताल पर आम लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सांकेतिक हड़ताल जो हमने दी है वो निजीकरण के विरोध में है। जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, जिन बैंकर्स के लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। हम लोग एनबीएफ के बैनर तले कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया मिल के आज डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे। यहाँ से जंतर मंतर तक जाएंगे और सरकार के जो इनका एक्टिविटी जो है बैंक के, देश के अहित में, उसका घोर विरोध करेंगे। आज की सरकार जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, इसकी सभी नीतियों को, चाहे वो जनधन की नीति हो, चाहे वो मुद्रा की हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो या फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, गांव-गांव तक पहुंचाने में सरकारी बैंकों का ही योगदान रहा है। आप प्राइवेटाइजेशन के बजाय पॉलिसी बनाओ ऐसा एनपीए के लिए और रिकवरी के लिए, वो सारी प्रोसेस बनाइए। बैंकों का निजीकरण है, ये पूरी तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली ये उनका नया आयाम लाया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.